हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है, हमें पैसा क्यों चाहिए। कई महिलाएं सोचती हैं कि हमको पैसा कमाकर क्या करना है। हमारे घर में हमारे हस्बैंड काम करते हैं, आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चे भी पैसा कमाते हैं, बच्चे नहीं भी कमा रहे हैं तो हमारे हस्बैंड तो काम कर ही रहे हैं। फिर हम क्यों काम करें, हमको पैसा क्यों कमाना है। पैसा बिना मेहनत के नहीं मिलता है। जब हमको पैसा चाहिए तो हम हस्बैंड से मांग लेंगे, हमें मेहनत क्यों करनी है। इस तरह की सोच रखने वाली महिलाओं के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। सभी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत सी ऐसी बातें समझ में आएंगी जो कि शायद आपके दिमाग में कभी आई भी ना हो, और आई भी होंगी तो जिनको शायद आपने कभी इग्नोर किया हो। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको वो सच जानने की बहुत ज़रूरत है जो कि हर महिला कभी ना कभी फेस करती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि हम महिलाओं के लिए पैसा कमाना कितना ज़रूरी है। जब तक लड़कियों की शादी नहीं होती है तब तक वो अपने माता पिता पर डिपेंड होती हैं। जब भी लड़कियों को पैसा चाहिए होता है वो अपने माता पिता से मांग लेती हैं और जो भी उनको काम करना है वो कर लेती हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, अगर वो नहीं कमा रही हैं तो क्या होगा, हमको पैसा अपने पति से मांगना होगा। अब आप जब हस्बैंड से मांगेंगी, एक बार तो वो दे देंगे, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, चलिए आगे देते रहेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उनको भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि जब देखो तब तुम पैसा ही मांगती रहती हो। देखिए, हस्बैंड्स को भी शुरू में आदत नहीं होती है कि वो पैसा दें। मम्मी पापा को देना अलग बात होती है, लेकिन उनको परिवार में पूरी जिम्मेदारियों के साथ इतना खर्च करने की आदत नहीं होती है। तो जब शुरू में हमारी गृहस्थी शुरू होती है तो उनको सब कुछ मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो इसके चलते जब आप अपने खुद के लिए एक्स्ट्रा खर्च मांगेंगे तो उनको भी थोड़े समय बाद गुस्सा ज़रूर आएगा। भाई, हमारे मम्मी पापा की बात अलग होती है, हम कितने भी पैसे मांगेंगे वो हमको हंस कर दे देंगे। यही आपके साथ आगे भी होगा। जब आपके बच्चे आपसे पैसे मांगेंगे आप खुशी से दे देंगे, तब आपके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो उनके बच्चे मांग रहे हैं। लेकिन जब नई नई शादी हुई होती है और वाइफ को पैसे देना होता है तो शुरू में थोड़ा सा संकोच लगता है कि इतना खर्चा बढ़ गया है, मैं कैसे मैनेज करूं। वाइफ के पर्सनल खर्चे भी उनको उठाने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो परेशानियां आती हैं ये एक आम बात है। ये मध्यम वर्गीय परिवार हो या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हो, सभी घरों में ये एक नॉर्मल चीज़ है। हाँ, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको पैसे की कोई परवाह नहीं है, आप कितना भी खर्च करो उनको कोई मतलब नहीं है, उन फैमिलीज़ की यहाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ। उन मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों की बात कर रही हूँ जिनके यहाँ घर का खर्च हिसाब किताब से चलता है। एक समय तक तो आपके हस्बैंड, आपके परिवार वाले आपको पैसा देंगे, लेकिन कुछ समय बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम पैसा मांगे या नहीं। 10 बार आप सोचेंगे मैं ये सामान लूँ या नहीं लूँ। तो इस तरह की स्थितियाँ जब हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं तब हमको समझ में आती है पैसे की वैल्यू, पैसे की कद्र हम उस समय नहीं करते हैं जब मम्मी पापा का पैसा होता है। लड़के फिर भी बाद में कमा लेते हैं, अपना जॉब करते हैं, कैसे भी खर्च कर ही लेंगे। लेकिन लड़कियां जो जॉब नहीं करती हैं, जो पैसा नहीं कमाती हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत कठिन हो जाती हैं। उनको धीरे धीरे अपने सारे शौक ख़त्म करने पड़ते हैं। और क्या होता है कि एक छोटे से खर्चे के लिए, छोटा सा खर्चा छोड़िए, एक 100 रुपये की क्रीम जो कि डेली यूज़ का सामान है, अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आपको अपने हस्बैंड से पैसे मांगने होंगे। अगर वो दे देते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं,
हाँ भाई क्या चाहिए ला कर देता हूँ, ला कर दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, तो उस समय आपको पैसे मांगना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरह की स्थिति में आप कैसे पैसे मांगेंगे? आपको भी शर्म आएगी, हाँ हमें एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है, मैं कैसे पैसा मांगूँ, मुझे ये सामान लेना है, मेरा पर्सनल खर्चा है। तो इस तरह की स्थितियां अगर आपके घर में आ रही हैं तो ये आपके लिए एक ऐसा अलार्म है जो अलर्ट कर रहा है कि आप अभी भी अपने लिए सोचिए, आप अभी भी अपने लिए कुछ पैसा कमाइए। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप आगे नहीं समझ सकते। आपको पैसे की ज़रूरत है और पैसे मांगना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको खुद से अपने लिए पैसे कमाने होंगे। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे आपको पैसे मांगने में संकोच हो रहा है, या आपके एक बार, दो बार, तीन बार पैसे मांगने पर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि अब आपको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, या मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपके परिवार में कुछ भी वाद विवाद हो इस बात को लेकर। सिर्फ मेरा एक ये छोटा सा अलर्ट करने का तरीका है। आपको लग रहा है कि आपको खर्च करना है पैसा और पैसा चाहिए, तो आपको अपने पैरों पर खुद खड़ा होना पड़ेगा। तभी आप अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते हैं और आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। जिनके हस्बैंड एक बार में बोलने पर दे देते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन हर घर की कहानी ये नहीं होती है। सभी घर की कहानियाँ अलग अलग होती हैं और सभी को बहुत सोच समझकर हर जगह पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अगर कमा रहे हैं तो जहाँ मर्जी वहाँ पैसा खर्च कीजिए, जैसा बर्बाद करना हो वैसा करिए। नहीं, आप उस पैसे को सेव करिए, आपको खुद जब ज़रूरत है आप यूज़ करिए, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी पैसे को रखिए, जिससे अचानक कभी ज़रूरत पड़ गई तो आपके पास इतना पैसा रहे कि आप लोगों को किसी से कर्ज लेने की या उधार मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे लगता है मेरी बहनों को ये बात ज़रूर समझ में आई होगी कि महिलाओं के लिए भी पैसा कमाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि पुरुषों के लिए। महिला और पुरुष का अंतर अभी समाप्त हो गया है। यदि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब कर सकती हैं, आपको फिक्स सैलरी चाहिए हर महीने तो आप कहीं वर्क करके भी पैसा कमा सकती हैं। सेकंड, आप चाहें तो स्कूल में टीचर की जॉब कर सकती हैं। लोगों का मानना है कि टीचर की जॉब बहुत आराम से सेफली हो जाती है, लेकिन आजकल काफ़ी बर्डन है और इस वर्क में भी मेहनत करनी पड़ती है। तो टीचर की जॉब आसान नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत करेंगे तो हमको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तीसरी चीज़, अगर आप घर पर से ही काम करना चाहती हैं तो आप अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर सकती हैं। यदि आप बिजनेस बड़े स्केल पर करना चाहती हैं, किसी शॉप को खोलना चाहती हैं, तो आप अपने परिवार वालों की मदद लेकर बड़ा बिजनेस भी कर सकती हैं। अगर आपको सिलाई आती है या ब्यूटी पार्लर का काम आता है, आप वो भी करके पैसा कमा सकती हैं। मतलब पैसे कमाने के बहुत सारे ज़रिए हैं, सिर्फ आपको अपने पैर आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपना फर्स्ट स्टेप आगे रखिए, फिर बाद में तो भगवान ज़रूर साथ देगा और आपके परिवार वाले भी आपका साथ ज़रूर देंगे। आशा करती हूँ मेरी बहनों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकती हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। और हाँ, पैसा कमाना है तो ईमानदारी से कमाइएगा, क्योंकि ईमानदारी का पैसा ही फलता है। बेईमानी से कमाया हुआ पैसा जैसा आता है वैसा ही चला भी जाता है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।